प्रतापगढ़ नाम का बहुत ही प्यारा एक गांव था। सुभद्रा, मैं काम पर जा रहा हूँ, अब शाम को ही आऊंगा। ये गोपी है जो प्रत्येक दिन गांव के सेठ के पास काम करने जाता है। गोपी दिन भर सेठ की दुकान में काम करता था। वो बहुत मेहनती था। अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करने के लिए वो कभी कभी सेठ की बैलगाड़ी चलाता और सामान ढोता। गोपी का बहुत पुराना दोस्त मगन था। वो चालाक होने के साथ साथ धोखेबाज भी था। उस धोखेबाज मगन का कुछ पता चला क्या? मुझे धोखे में रखकर उसने मुझसे बहुत उधार लिया है। मगन लोगों से पैसे उधार लेकर शराब पीता था। अरे करम जले, तेरे को कुछ समझ भी है या नहीं? घर में जवान बेटी है और तू शराब पीकर हंगामा कर रहा है। देखो बहन जी, मुझे घर जाने दो। क्या बोला? एक बार फिर से बोलकर बता, फिर तुझे बताती हूँ। मगन की पत्नी उसे बहुत समझाती, लेकिन मगन नहीं मानता था। एक दिन मगन के घर सेठ आ धमका। अरे ओ मगन, निकल बाहर। कहाँ छुप कर बैठा है? सेठ की आवाज सुनकर मगन बाहर आया। क्यों रे मगन, हमें धोखा देता है? नहीं नहीं सेठ जी, तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारी बीवी मर गई है, लेकिन ये तो जिंदा है। हाँ तो मरने ही वाली है सेठ जी। चुप बे, मुझे आज के आज पैसे चाहिए। अगर आज शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं थाने में रपट लिखवा दूंगा। सेठ की बातें सुनकर वो डर गया और सोचने लगा, क्या करूं ताकि इस सेठ से पीछा छूटे? हाँ, मैं कुछ दिन शहर ही चला जाता हूँ। क्यों ना मैं गोपी को भी साथ में ले लूं। मगन तुरंत ही गोपी के घर की ओर निकल पड़ता है। शहर में गोपी जितना भी धन कमाएगा वह मैं किसी तरह हड़प लूंगा और सेठ को दे दूंगा। थोड़ी देर में वो गोपी के घर पहुंच जाता है। भाई गोपी, मैं सोच रहा था तुम कब तक इस मरियल सेठ के पास काम करोगे? ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे साथ शहर चलो, वहाँ तुम्हें ज्यादा धन मिलेगा। ये सेठ तो तुम्हें आधी पगार ही देता है। लेकिन मगन, सेठ ने मेरी बहुत मदद की है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे तुम उस सेठ के बारे जानते ही क्या हो, वह बहुत ही चालू आदमी है। मगन गोपी को उल्टी सीधी बातें बोलकर शहर जाने के लिए मना लेता है। लेकिन मगन, मैंने कभी शहर नहीं देखा है। अरे मैं हूं ना। ठीक है मगन, हम लोग कल ही शहर चलेंगे। दोनों अगले दिन सुबह सुबह ही शहर की ओर निकल पड़ते हैं। गांव आने से पहले ही मैं इस गोपी का सारा धन हड़प लूंगा। वे दोनों शहर पहुंच जाते हैं। गोपी ने शहर में भी खूब मेहनत किया और थोड़े ही दिन में ढेर सारा धन जमा कर लिया, और मगन वहां भी शराब पीकर पड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद गोपी को घर की याद आती है। मगन, घर से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना घर चला जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं मित्र, लेकिन गोपी इतना धन लेकर चलोगे और रास्ते में किसी ने ले लिया तो? फिर क्या करना चाहिए मित्र? मैं भला किस दिन काम आऊंगा? तुम मुझे ये धन से भरी पोटली दे दो और गांव पहुंचते ही मुझसे ले लेना। कहीं ये मगन मेरे पैसे तो नहीं? नहीं, मगन तो मेरा मित्र है। गोपी धन से भरी पोटली में एक खाली चिट्ठी डालकर दे देता है। दोनों गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगन गोपी को चालाकी से दूसरी ट्रेन में बैठा देता है और अकेले ही गांव चला जाता है। चुप क्यों हो? बोलो, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या बोलूं काका, किस मुंह से बोलूं? मेरा मित्र अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मगन झूठी कहानी सुनाकर गोपी के घर से चला जाता है। मगन सेठ का कर्ज चुका देता है। वाह मगन, तू तो शहर जाकर बड़ा धन कमाया है। सेठ जैसे ही पोटली खोलता है उसे वो खाली चिट्ठी मिलती है। इसका भला यहाँ क्या काम? जो भी हो, मगन के दिए हुए पैसे तो देख लूं, कहीं नकली तो नहीं है। सेठ वो खाली चिट्ठी पास में जल रही आग के पास फेंक देता है। अरे इस चिट्ठी में क्या लिखा है? अच्छा तो ये बात है। सेठ सारी बात मगन के घर वालों को बता देता है। गांव ने उसे सजा के तौर पर दुगुना धन देने का फरमान सुनाया। कुछ दिनों के बाद गोपी भी अपने घर वापस आ जाता है। अब मगन शर्म के कारण हमेशा के लिए उस गांव में अपना मुंह छुपा कर चलता है।